बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, बहुत अहम मौजू है। तकरीबन हर दूसरा तीसरा फर्द, खास तौर पे खवातीन, वो उनकी जिंदगी में इसकी बड़ी जिसको कह लें कि जिक्र जो है वो आ रहा होता है। हमारी सड़कें, रोड जो है वो भी इससे मुतल्लिक इश्तिहारात से भरी हुई होती हैं। मैं जादू की बात कर रहा हूँ, जादू टूने की बात। ये जादू टूना होता क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इस्लाम में इस मुतालिक क्या कहा गया है, क्या बताया गया है? इसका कितना ये खतरनाक हो सकता है? किन-किन तरीकों से होता है? कहाँ-कहाँ होता है? कौन लोग करते हैं? और इसका हल क्या है? कुरान करीम में इसका क्या हल बताया गया है? इन तमाम मामलात के ऊपर हमने बात करनी है। वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तवील वीडियो हो जाएगी, तो फिर हम इसको 2 हिस्से बना देंगे और दूसरा हिस्सा आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद यकीनन देख सकेंगे। उसामा अली साहब सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। नाज़रीन के लिए बताएँ कि ये बहुत सारे लोग, कोई बीमारी होती है और वो कह देते हैं जी जादू हो गया। ज़ाहिर है जादू होता भी है। अब होता है या नहीं होता, इस्लाम क्या कहता है, ये ज़रा पहले आप गाइड करें, फिर इसके अंदर ज़रा तह में जाने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, जादू के लिए खुद आसमान से 2 फरिश्ते उतारे गए, जिन्होंने सिखाया, साथ मना भी किया। आजमाइश का मामला था और ये ज्यादातर मियाँ बीवी में जो सबसे इसका पावरफुल वो था, अलहदगी करवाने का था। और फिर वो मतलब काफी आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे मतलब वाकया, कुरान का वाकया। तो ये तो बरहक है, पहली बात। ये पहले तो होना या ना होना। दूसरी बात ये है कि ये काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि पूरी दुनिया साउंड पे चलती है। जब इंसान बने उससे पहले जिन्नात इस जमीन पे थे। ये जिन्नात ही को इस्तेमाल करके, ये जिन्नात कह लें, शयातीन कह लें, आपकी मर्जी, एक ही बात है। उन्हीं को ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, अब उनको ही अपना जैसे कहते हैं ना कि दोस्त बना के, बांध के, डिफरेंट तरीकों से आप पे भेज दिया जाता है। इनका रिजल्ट होती फिजिकल सिकनेस ही है। जादू किसी भी तरह का हो, सफर बॉडी ही करेगी। पहली सिम्टम ये नहीं होगा कि जिस्म ठीक है और मेरे पे जादू हुआ होगा। मेरा बात समझाने का मकसद ये है कि जादू अगर है तो जिस्म डेफिनेटली आप कोई ना कोई बीमारी है। और बीमारी भी ऐसी होगी, रिपोर्टें गलत आएंगी, कभी में यहाँ कभी वहाँ, डॉक्टर भी हैरान होगा। मशीनें आप चेंज करेंगे, रिपोर्टें चेंज करेंगे तो रिपोर्टें बदल जाएंगी। उनकी रिपोर्टों के रिजल्ट वो नहीं आएंगे। अच्छा, प्लस इसमें 2-3 स्टमक का डिसऑर्डर कंफर्म है। इसमें जादू की इंडिकेशन में सबसे ज्यादा जो आपको देखना है वो अपना स्टमक देखना है। गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, तेजाबियत है, और इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन है, या कोई भी डिस्टरबेंस है। आपकी एज भी नहीं है तो समझ लें कि अब 3 फॉर्म्स हैं। साया ये है, स्टमक का इश्यू तो बहुत लोगों को है आजकल, तो बिला सारे वजह। जिनज़दा ही है ना। आप पढ़े भी, मतलब आप सारे जिनज़दा ही हैं इस वक्त। अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? वो शैतान जो अल्लाह को उधर चैलेंज दे के आया था, वो हमसायों के लिए दे के आया था, आपके लिए ही दे के आया था। आपने हमने ये समझ लिया है कि हम सिर्फ खाने पीने, फैक्ट्रियां बनाने, जायदादें बनाने, अच्छे से अच्छा खाने। पहले आप 2000 का खाना खाते थे, फिर आप 10,000 का खाने लगे। पहले आप छोटी गाड़ी में थे, फिर बड़ी में आ गए। तो इसीलिए आप शायद दुनिया में आए हैं, मतलब ये रेस लगाने ना मादे की। जबकि वो सही। देता भी वही है, देता भी वही है और फिर भी रेस है। तो आपका अपना क्या कमाल है इसमें? अगर ये कमाल कुदरत है, फजल खुदा है, तो फिर आपका क्या कमाल है? तो ये रेस कैसी? तो मैं बिल्कुल समझता बिल्कुल। हूँ कि घूम फिर के शैतान ही से आप बरसले पैकार थे, बस आपको हमें नहीं पता। इसीलिए आपने फट कहा कि अब तो हर बंदा ही, तो जी हर बंदा ही जिनज़दा है। बस अब उसकी फॉर्म्स है
नंबर 1 कंडीशन बनती है कि नजर बद हो गई क्योंकि आपने क्रेडिट अल्लाह ताला को ना दिया। इसीलिए हुक्म है कि जब किसी भी चीज का क्रेडिट, जब आप मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी आज असद साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो असद साहब का हक बनता है ये अपने आप पे ये ना कहें कि जी बड़ी मेहरबानी, बस इन्होंने ये कहा नहीं तो सिस्टम के खिलाफ गए नहीं। सिस्टम कहता है कि आपने कहना है माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलीयुल अज़ीम, है नहीं कोई कुव्वत बिल्कुल मगर उस अल्लाह की, अल्लाह जो चाहे। बिल्कुल, यानी कि आप अपना क्रेडिट नहीं है, ये हुसन आपका या आपका, आप कहते हैं कि ये मेरे पाक परवरदिगार का क्रेडिट है। बेशक इसीलिए सूरत अल हम्द को उम्मुल कुरान कहा गया है क्योंकि उसकी इब्तदा होती है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तमाम का मतलब होता है कि इस दुनिया में जो भी एक्ट होगा, जो भी एप्रिसिएशन होगी, लीड्स टू अल्लाह, ये लेके जाएगी उधर, इसका रुख उधर है, आपका हमारा कोई नहीं। इसीलिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का भी यही मतलब है कि नहीं कोई कुव्वत नेकी की मगर वो जो जिसको दे। तो आपके हमारे पल्ले तो कुछ नहीं बचता सिवाय नीयत के। ठीक है जी। अच्छा, अब नजर बद जिन्नात की भी लग जाती है, सिर्फ इंसानों की नहीं, या जिन ज्यादा इंसानों की जो बुरी मतलब उसमें भी लगती है, जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है प्लस, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर ये लाजमी भी नहीं होता। लेकिन दूसरे जिन्नात की भी लगती है। आपने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, मिसाल के तौर पे किसी ऐसी नेकी का अमल सर अंजाम दिया जो 1 लाख बंदा उस कॉलोनी का रहता हुआ नहीं कर रहा था, खुदा का आपने जैसे कहते हैं ना कि निजाम ही हिला दिया, एक दफा फरिश्ते सारे उधर आ गए। मतलब आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया नेकी का जिससे आपका इर्द गिर्द सारा हिल गया, क्योंकि वो 1 करोड़ या 1 लाख या उस टाउन या उस आबादी में किसी को ख्याल नहीं आया था कि ये काम भी अल्लाह का हुक्म है, या ऐसा कोई काम कर दिया, तब भी ये सारे शैतान आपके पीछे, तब भी आपकी कोई हालत हो सकती है। कोई लंगर खाना बना दिया है या कोई सेहत कार्ड चला दिया है। व्हाट्सएवर कोई भी ऐसा कि मजा आ जाए, बस मतलब एक दफा कमाल ही हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रेडिट जाना शुरू हो जाए कि क्या आपका उम्मती, क्या आपने पैगाम भेजा, आपने जो शम्मा जैसे अल्लाह ने आपको नेमत उतारा बना के इन लोगों के लिए, इस कायनात के लिए, तो वो आपका मानने वाला वो देखे कमाल किए खड़ा है। वो क्रेडिट तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ ना, उन्होंने हमें ये सब कहा, वरना कौन अल्लाह कौन ये सब हमें क्या पता। हमें तो हमारे बेशक नबी ने बताया तो हम यकीन करते हैं इस बात पे। ठीक है बेशक जी। पर्सनैलिटी जो ब्रिज का रोल अदा कर रही है आपके और हमारे दरमियान में, वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें बात को समझें कि नजर बद में भी आपके जिन्नात ही आए, आप समझ आ गई। बिल्कुल जादू की फॉर्म में भी किसी आमिल ने बार बार उनको बांध बूंद के उनकी माँ कैद की, फलानी की, जो भी की, आपको भेजा तो वही आए। आप किसी घर में भी थे तो वो, क्योंकि अल्लाह का नाम नहीं था, फरिश्तों की एब्सेंस थी वहां, तो यही आए साये के नतीजे में भी। हाँ अच्छा, आपने किसी बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो गए, गुनाह कबीरा आई मीन, इंटीमेट हो जाने से लेके कत्ल से लेके कोई और बड़ा जुल्म जो गुनाह कबीरा में आए, माँ बाप को मारने से लेके व्हाट्सएप, आपका क्या ख्याल है भला बच्चा अपने माँ बाप को क्यों मारेगा? मसला ये है कि वो हॉन्टेड है, वो एक शैतान से दूसरे, एक एक्ट से दूसरे एक्ट से शैतानों के सर्कल में आया। आपने देखा हम हमेशा से क्रेडिट शैतान को देते हैं, मतलब आप जी शैतान आ गया था, बंदा मार दिया बस जी शैतान आ गया था, सर फट गया जी शैतान आ गया था, रेप हो गया जी शैतान आ गया था, दो के दरमियान वारदात टल गई जी, दो में तीसरा शैतान होता है। भाई बिल्कुल ठीक बातें हैं, ये ऐसे ही है, वरना इंसान इंसान से नफरत नहीं करता, सवाल ही नहीं है। मजे की बात यह है कि सारे आमिलों ने आज तक आपको बड़ी अलामत बताई होगी। सबसे बड़ी अलामत ये भी समझ लें कि अगर कोई हॉन्टेड है, जादू है या किसी असर में है, तो वो नेगेटिव भी होगा, नफरत भी करेगा किसी से, किसी इंसान से नफरत भी करेगा, उसके अंदर किसी की भी नफरत हो सकती है, पॉलिटिकल से लेके कोई भी नफरत अंदर होगी, रुख किसी तरफ भी हो। अगर नफरत है किसी बॉडी में किसी के लिए भी, तो समझ जाएं कि ये हॉन्टेड है। अच्छा, स्टमक डिसऑर्डर है, हॉन्टेड है, डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, हॉन्टेड है, कैंसर है, हॉन्टेड है, क्रॉनिक इलनेस है, हॉन्टेड है,
कुछ भी है इस तरह का, ये सब अलामात इसी की हैं। अच्छा, जादू की कह लें, साये की कह लें, ये सब नतीजा एक ही होता है। नतीजा एक ही होता है, सफर आपकी बॉडी सामान्य करती है, मैकेनिज्म आपका हिल जाता है इसमें। साहब यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। अच्छी गुफ्तगू के लिए बड़ा जरूरी है कि आज आप खुद समझें कि जैसे आपको कुरेदना है, तो शायद आप अपने व्यूवर्स के लिए ज्यादा अच्छा इस प्रोग्राम को बना सकें। जी, जी। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जादू जो है वो हो जाता है या जादू लाज़मी बात होती है कि कोई ना कोई करवा रहा होता है? जादू तो होता नहीं है, जादू तो करवाया ही जाता है। और इसमें भी दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि असद साहब को क्या हक हासिल है कि नौकरी के लिए तावीज लें कि मेरा डायरेक्टर राम हो जाए, या मेरा प्रमोट कर दे फलाना, या मेरी बेगम मेरी ताबेदार हो जाए, या मेरी सास मान जाए, या मेरा नहीं। आप सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ले सकते हैं, आप अपनी बीमारी के लिए ले सकते हैं, आप हाँ, अल्लाह का कलाम अपने साथ बांध सकते हैं अपनी हिफाजत की गर्ज से, बस दैट्स इट। इसके अलावा मेरे लिए किसी के लिए नहीं ले सकते। बेशक माँ बेटे के लिए ले, बेटा माँ के लिए ले, कोई किसी के लिए ले, बीवी शौहर के लिए ले। अब होता ये है कि ये जिन लोगों के पास जाते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास आए, आप इम्प्रेस हो ताकि शोहरत हो, तो फिर मसाला तेज कर देते हैं। वो रूहानी की जगह फिर आपको दूसरा दे देते हैं। वो जो बांध के देते हैं, वो आपके साथ शैतान आपके घर ले आता है। अब आपने किया तवीज किसी के लिए था, कबाड़ा आपका भी शुरू हो गया, क्योंकि वो एग्जिस्ट करने लगे। एक तो ये फॉर्म है। दूसरी ये फॉर्म है कि स्पेशल कोई जाके इतनी मेहनत करेगा, पैसे वैसे देगा और आप पे करवाएगा। दो कंडीशंस होगी। तीसरी इसकी ये है कि ये किए कराए बगैर जो आपने बात की नहीं हो सकता। लेकिन मसले को समझें, बॉडी में जिन्नात का आ जाना जादू से आए, नजर से आए, साये से आए, गुनाह कबीरा के नतीजे में आए, जानी का जिस्म हो, आएगा शैतान ही जिस्म में, जिन्नात ही होंगे। समझ रहे? बिल्कुल। तो वजह कोई भी हो सकती है, रिजल्ट सेम होगा, और इंडिकेशंस जो है वो भी सेम होंगी। बिल्कुल ठीक है। उस्तामा अली साहब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे गुफ्तगू को बढ़ाएँगे नाज़रीन हम। आगे लेके चलेंगे मज़ीद। मज़ीद कुछ सवालात करेंगे क्योंकि उस्तामा अली साहब के जो जवाबात हैं, उनसे भी कोई 2-4 सवाल पैदा होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अगली वीडियो पार्ट 2 जो है, इस हवाले से वो अपलोड होगा, वो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।